तुसां तारीफ दसो जी अपना। जी मैं डिप्टी डायरेक्टर 11 न्यूज़ खलीफा गुलाम मुस्तफा नक्शबंदी कानूनी सेवा। तुसीं थाने मकामी हो। जी मैं अच्छा ये दसो ये रस्ते ने मामले च कोई फरीकाना तनाज़ा है तो इस विच केड़ी नाल ज़्यादती है और तुस बहैसियत गैर जानबदार क्या आखने हो? असल जानबदारी का आखने हैं कि भाई ये जिन्होंने जगह उन्होंने अपनी अल्लाह जी अंदर किताब बिल हक़ वाल मीज़ान कुरान ने अपनी सुन्नत के मुताबिक उन्होंने हक दिता जाए। ये किस तरह इस तो पहला जोड़े ऐसे मामलात होने न उस विच कितनी जल्दी हक देने महकमे तो लोग कहते हैं कि मामलात उलझने या जल्दी जल्दी हल होना क्या खराबी है हल कैसे? रमान साहब सिपाहियों मेरे बड़े जे महकमे ने तौर पर जाओ तो फिर महकमे 10-10 साल ला जाने ये बरदराना तौर पर बह के अपनी घर मकान या जिस तरह भी जिस पंचायत है उन्होंने हिस्सा दिता जाए महकमाना तौर पर कम 2 नंबरी हो जानी है। महकमाना तौर पर 2 नंबरी होती है यानी यूँ कहें कि लोगों का ट्रस्ट इदारों पर नहीं और वो ये समझते हैं कि उनके मामलात को कैश कराया जाएगा, बिजनेस बनाया जाएगा, सियासी स्टेज पे उसको वोटों के लेन देन का सिलसिला बनाया जाएगा। बात तो थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कोई और गैर जानबदार हैसियत से कुछ तो साखोगे जी छोटे भाई? बस मौजूद हैं लासानी यूथ फोर्स के चेयरमैन राजा अजहर इकबाल जो यहाँ मामलात को देखते भी हैं और उनसे निपटते भी हैं, उसमें अपना शेयर करते हैं जो इनका रोल है जितना मुमकिन है। तो बताएंगे टू द पॉइंट के इसने विच असल गल क्या है जी अपनी ज़बानी दसो मामला क्या? असल इसने विच गल जितनी भी मीडिया खलोती है इसने जो सब तो पहले मैं जड़ा इन्होंने लोगों माड़े अगे दादरसी करवाई है कि असा मस्कीन ते गरीब लोग हाँ। इसने विच बट बरादरी ना ते या इन जट बरादरी ने को आपस में मामलात ने तो उन्होंने मामलात विच इन्हां गरीबां की जड़ा ने तो इन्हें जिस टाइम आख्या भाई असा इस नंबर पर जड़ा असा अपने नंबर नहीं ना निशानदेही कराना चाहना क्योंकि कमीशन साढ़े आके रिपोर्ट दी थी। मैं एसी साहब की दरखास्त इन्होंने तरफों दवाई कि तुसा इन्होंने जो 68 ते 69 2 नंबर न उन्होंने निशानदेही करके बन्ना कायम कर दो कम अज़ कम ये अपने रकबे विचों जड़ा वो सड़क लैके जा सकन। ये उन्होंने भी पता मुखालफिन की भी कि रस्ता जड़ा ये ही है 68 ते 69 ही है लेकिन उन्हें इस रस्ते की जड़ा इन्होंने गरीबों की जड़ा वो इन्होंने आसानियाँ पैदा करने ने बजाय उन्होंने जुल्म ज़्यादती करने पे इंशाअल्लाह मैं इस वक्त मेरे नाल जितने भी दोस्त मौजूद हैं, पुलिस मौजूद सी, कमीशन भी मौजूद सी, किसी चीज़ ना अगर मैं दरगुजर किया तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने रस्ते नहीं वजह नाल क्योंकि साड़ी लड़ाई नहीं वजह नाल इन्होंने रस्ते की जड़ा और अगे 6 महीने साल ना जड़ा लैके जान। इस वक्त कुछ चीज़ां जड़ियां वो बर्दाश्त भी करनी पैनियां क्योंकि असा सारा दिन पब्लिक डीलिंग है, खासतन मखलूक खुदा की खिदमत होती हाज़री देई ना तो अल्लाह की राज़ी करने में अगर जिस वक्त असा किसी कम्मे में आइए उस वक्त अपना असा जाती है ना कदे नहीं समझी कोशिश करी ना कि उन्होंने भी दसना कि जिंदगी आरजी है ख़त्म हो जाना लेकिन तुम भी अपने जड़ा अल्लाह की आदर नादर आके आखो भी रास्ता सारा इन्होंने ज़मीन ही चावना और इंशाअल्लाह अल्लाह ने फजलो करम ना मी मुजफ्फराबाद तक भी जाना पिया। ये रास्ता इन्होंने जो 2 नंबर ने इन्हें कायम कर गया उन्होंने नंबर की अस टच ना करने लेकिन इन्होंने आके इन्हें दिलवासा इंशाअल्लाह और हर सूरत की दिलवासा मैं लिहाने दे के भी मैसेज देंगा तो खासकर जड़ा साढ़े मकामी जड़े वजीर ने अली शान सोनी साहब तुसां भी इस मुआशरे ने हिस्सा होगे तुसां भी मैं मसन जड़ा वो दसिया सी कि इन्होंने जड़ा हक लभना चाहिए तुसां आख्या थी इंशाअल्लाह ज़रूर। तो AC साहब की भी तो कमिश्नर मीरपुर साहब की भी दरखास्त दी है इस हवाले नाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की दरखास्त दी है, वज़ीर माल की दरखास्त दी है लेकिन इन्होंने सारे महकमे चो अगर इन्होंने इंसाफ नहीं मिलना तो फिर कम अज़ कम इन्होंने जड़ा मौकफ है कि जड़ा ये गल आखने कि असा राजियां दा जट्टां ने जीने ना हक नहीं असा भी जीने ना हक अगर असा जीने ने इतने हक नहीं तो कम अज़ कम असा फिर इस कश्मीर चो कढ़ गए असा इंडिया वाले हवाला कर छोड़ो कम अज़ कम वो तो असा बेहतर तरीके जड़ा साड़ी रहनमाई करनगे। तो मैं जितने भी महकमे दरखास्तां दित्तियां इस वक्त साड़ा जड़ा कमीशन आया वो देखो कानून जड़ा वो उसकी चीज़ ने उन्हें इजाजत नहीं देना उन्हें समात किया समात तो साहब जज साहब ने जड़ा कमीशन से उसने चुना उन्हें इन्होंने नंबर भी जड़ा वो स्टे लिया तो लिहाजा नरमी लवेंगे कल उन्होंने को हाजिर होवेंगे कि इन्हें अपने जड़ा जाती नंबर है इसना उसने हक दिता जाए उन्होंने जड़ा बन्ना कायम कर गया तो इन्हें रस्ता जड़ा वो दिता जाए क्योंकि उन्होंने को अस सदका भी ना मंगने ना उन्होंने जमीन चो एक करूँ जगह उन्होंने लेकिन जड़ा इन्होंने राइट है इस वक्त कि इन्होंने नंबर का स्टे जवाब नहीं बढ़ना इन्होंने नंबर की जड़ा उसकी नरमी दे गए। जज साहब अगर अपील करेंगे कल जितने भी साढ़े 150 बंदे मैं जज साहब का पेश भी करूँगा कि जनाब इन्होंने जड़ा इन्होंने बन्ना कायम कर गया इन्होंने हक दिता जाए क्योंकि इन्हें अपना रस्ते जड़ा इस वक्त सारी दुनिया देखो जिस रस्ते में जा रहे थे एक छोटा जहा कब्रस्तान है वो देश हमलाट भी है वो किसी ने भी नहीं इन्होंने भी कब्र है उन्होंने भी है उस ने 12 अक्स जड़ा इन्होंने नंबर है
ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀ ਗੈਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, क्योंकि डर ना नहीं शह मड़ी अड्डी कोई नहीं, मैं हक नहीं खातर अगर एक दफ़ा नहीं 70 दफ़ा कुर्बान होने दिया। जी नाज़रीन, राजा अजहर इकबाल ने एक अहम बातें की जो कि हम रिपीट करते हैं। एक इन्होंने कहा कि जब मामलात फ़रीक़ैन का हो तो वहाँ ज़ब्त, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि किसी हमारी वजह से, किसी सालिस की वजह से मामला बढ़े ना, वहाँ तफरीक ना पैदा हो, मामला उलझे ना, उसमें को मज़ीद पेचीदगियाँ ना पैदा हों, ताकि हमारी अना किसी दूसरे के मामलात को मज़ीद ख़राब ना करे। एक और अहम बात यह की जो यहाँ मुतासरा फ़रीक ने भी की कि अगर हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, हमें महकमे इंसाफ नहीं देते, तो हमें दूसरी तरफ जाने की इजाज़त दी जाए। यह सिलसिला यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है, हर दूसरे वाक़े में लोग अज़ियत फील करते हैं। फिर ये बात यहाँ मेरे रिपोर्ट का हिस्सा है, बासियत सहाफ़ी, बासियत क्राइम रिपोर्टर मेरा ज़्यादा करैक्टर है कि मैं बात की तय को ढूंढूं, तलाश करूं और आवाम तक, हुकाम बाला तक पहुंचाऊं। वो अहम बात यह है कि यहाँ टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं कि अगर आपका कहीं बनना मिलता है, आपके हदूद मिलती हैं आपकी अराजी की, तो आप अपने मलकीती नंबर को शामिल करके कहें कि यह दूसरा और मेरा नंबर मिक्स है, जब तक इसकी निशानदेही नहीं होती तामीर रोक दी जाए। यूँ ये स्टे मिल जाएगा, ये स्टे आगे बढ़ेगा, फिर आगे, और इसमें घुमर गहरे पड़ेंगे। फिर इस गर्दाब में आकर सियासी गोताजन, सियासी जो हैं यूँ कहें कि काम करने वाले, उन्होंने आके वोट बनाने, कुछ ने नोट बनाने, कुछ ने रिश्वत लेनी है, और ये मामला बड़े दूर जाएगा। अब यहाँ दूसरे फरीक का हक है, हम दूसरे फरीक को भी खुली ऑफ़र देते हैं कि वो भी कैमरे का सामना करें, अपना मौक़िफ़ दें, और अगर कहीं हमारे सवालात का उन्हें सामना हो तो बड़े अच्छे अंदाज में उसका जवाब दें। अगर दूसरा फरीक हमसे अप्रोच नहीं करता और ये कहे कि मैं उनको तलाश करूं, मुझे तो इल्म नहीं वो कहाँ है, अगर उन्हें इल्म नहीं और वो ये कहें कि हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर रिपोर्ट किया गया, ये बहुत सी जगह में ऐसे हालात का सामना होता है कि जी हमें नहीं पूछा गया, हम पूछ कर इनकी रिपोर्ट नहीं रोकेंगे, आप अपना मौक़िफ़ दें, उसके बाद तहकीकाती अमल होगा। अगर जुर्रत रखेंगे तो हम कैमरे के सामने महकमा माल को भी लाएंगे, उस नक्शे को भी लाएंगे, उस जगह को भी लाएंगे, और अगर हमारे अक्ल, दानिश और हमारे कैमरे की आंख ने उस चीज़ को साबित किया तो हम उसका तज़किरा भी करेंगे, और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी बताएंगे कि ये रास्ता है, ये मलकियत नंबर है, ये स्टे 2 नंबर था, या ये हकीकत में मबनी था, यहाँ ये ज़्यादती हुई। आम लोग अपने मतलब की हद तक रिपोर्टिंग करवाते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। हमें ये चाहिए कि हम जंग के बजाय, मामलात को बढ़ाने के बजाय कैमरे की आंख से हक़ाइक़ उगलवाएं, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हक़ाइक़ को कैमरे की नज़र से आवाम तक, हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। और इनकी बात और इसी बात को मैं लेकर के आगे कन्वे कर रहा हूँ कि यहाँ के वज़ीर खुराक, MLA हल्का, वो भी अपना किरदार अदा करें। ये हमेशा वोटों का सिलसिला ही हम देख रहे हैं बैकग्राउंड पे, कहीं ना कहीं सियासी चिपकलिश, और फिर बाद में वही लोग जो आपस में लड़ रहे होते हैं वो इकट्ठे भी बैठे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होती है, तो ये मजलूम मारे जाते हैं, इनकी माशी नुकसान भी होते हैं। कई जगह अफसर अगर हक़ाइक़ पे फैसला करता है वो मारा जाता है, उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये सारे मामलात हैं। हाँ, अलबत्ता तज़किरा ये ज़रूर करेंगे कि कम अज़ कम मैं नहीं मारा जाऊँगा, चूँकि हम अपनी लाश को कंधों पे उठा के अपने जान जो हथेली पे रख के चलते हैं। तो अगले मरले तक अपने कैमरामैन साथी हारून कश्मीरी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।